नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपका जो सामान्य जागरूकता का टॉपिक दिया गया है, इंग्लिश में इसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, उसमें भारतीय अनुसंधान संगठन ये एक टॉपिक दिया गया है। तो हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको कवर करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे। इस पोर्शन में टोटल 13 टॉपिक दिए गए हैं और ये पोर्शन 10 नंबर कवर करता है। इससे एक क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस हैं और इसमें लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो इससे जितने भी इंस्टीट्यूट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उनको आपको अच्छे से रट लेना है, जिससे 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाए। इसमें आप कम मेहनत में 1 नंबर मिल जाएगा। इससे पहले जैसे मैंने टॉपिक कराया था भारत के खेल, भारत व विश्व के खेल, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो उनको याद रखना थोड़ा टफ़ है, और इसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि कौन कहाँ पे है। पहले से भी आपने हो सकता है कुछ पढ़ा और कुछ ना भी पढ़ा हो तो आप कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब पहला इंस्टीट्यूट मैंने रखा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। इसको शॉर्ट में ICR बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। दूसरा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन, ये जोधपुर में है और इसको शॉर्ट में कजरी बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला इंस्टीट्यूट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हिसार हरियाणा में है। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट ही रखे हैं और किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम मथुरा में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि बागवानी संस्थान, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान तो हो गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है। जो बागवानी संस्थान है केंद्रीय, वो बेंगलुरु में है कर्नाटक में। और बागवानी से रिलेटेड 3 इंस्टीट्यूट और हैं, ये मैंने इंग्लिश में जिनके नाम लिखे हैं शुष्क बागवानी, उपोष्ण बागवानी और शीतोष्ण बागवानी। इनको आपको एक साथ याद रखना है। तो जो शुष्क है तो आप इसको आइडिया लगाइए कि शुष्क मतलब सूखा, तो ये राजस्थान में होगा, तो वहाँ राजस्थान के बीकानेर में है। सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह से इसका नाम होगा, तो आपको याद रखना है। मतलब एरिड शुष्क को इंग्लिश में बोलते हैं, यह मैंने लिखा है। ऐसे उपोष्ण को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं और शीतोष्ण को टेम्परेट बोलते हैं। तो शीतोष्ण को आपको ठंडे से याद रखना है, तो ठंडी श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। और जो उपोष्ण है वो लखनऊ में है। तो ये आपके 3 हो गए। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। और केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, वो मुंबई में है। कपास अनुसंधान मतलब कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कपास प्रौद्योगिकी मतलब कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो मुंबई में है। दोनों महाराष्ट्र में है, नागपुर मुंबई, ऐसे आप याद कीजिए। आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में है। तो शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी से ऐसे आप याद कर सकते हैं कि शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो आलू शिमला, आलू संस्थान शिमला में है। शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट मैंने लिखा है विश्व आलू अनुसंधान संस्थान। ये इसलिए रखा है कि पिछली बार PET 2021 में क्वेश्चन आ गया था कि विश्व मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। अब पढ़ा तो सब लोगों ने था, मक्का आया था या कौन सा आया था, अभी आएगा तो शायद यही आया था। अरे हाँ, यही आया था पिछली बार, याद आ गया। तो विश्व आलू अनुसंधान संस्थान तो बिल्कुल कहीं भी स्कोप में नहीं था कि किसके याद रहे। मक्का और गेहूँ वाला तो याद भी रहता है। तो ये लीमा पेरू में है, उनका मैं आगे लिख दिया है, तो ये भी आप याद रखिए, इससे भी पूछा जा सकता है। केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि कोलकाता में है ये जूट एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान।
ये बैरकपुर में है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर छावनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो मंगल पांडे 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो मंगल पांडे तो जो थे वो यहीं पे तैनात थे। राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध रेखे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मतलब टेक्नोलॉजी जब जुड़ जाएगा, वो कोलकाता में है, इसीलिए मैंने दोनों को आसपास रखा है। अगला है केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में, इसको 60 में क्रीडा बोलते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म ऐसे बनेगा। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक उड़ीसा में है, और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में। इन दोनों में भी कन्फ्यूजन है। आपको याद रखना है, जब राष्ट्रीय बात आएगा नेशनल, तो नेशनल चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, और जो भारतीय इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है। यहाँ पे मैंने लिखा है विश्व चावल अनुसंधान संस्थान, वो ला बानोस मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, वहाँ के पास जगह है ला बानोस, वहाँ पे। तो डायरेक्ट ला बानोस नाम से भी ऑप्शन में दिया रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, तो भेड़ें और ऊन कहाँ से रिलेटेड है आपको ऐसे याद रखना है, राजस्थान थे, तो राजस्थान के जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ है, बीकानेर में। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूर्वी क्षेत्र के लिए ICAR का परिसर ये पटना में है, और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए ICAR का परिसर बारापानी मेघालय में है। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसका पूर्वी क्षेत्र के लिए ऑफिस बनाया है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, तो पूर्वी क्षेत्र के लिए पटना में, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बारापानी है। बारापानी पड़ता है मेघालय में। केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो अब तटीय, तो तटीय से आपको गोवा याद रखना है कि गोवा किनारे पड़ता है ना समुद्र के, तो गोवा में है केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि सांख्यिकी मतलब एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, वो नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। उत्तर प्रदेश वाले हैं तो वो आपको तो बिल्कुल घोंट के पी जाने हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये रांची में है। रांची कहाँ पे है, झारखंड की कैपिटल है रांची। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में जब ऊपर बता रहा था शुष्क बागवानी, शीतोष्ण बागवानी और उपोष्ण बागवानी, तो वो हो गए अलग, लखनऊ, श्रीनगर, और एक तीसरा कहाँ पे था, बीकानेर में था या शायद जोधपुर में था, आप ऊपर देख लीजिएगा। तो जो बागवानी है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी को इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अगला है भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान। प्राकृतिक रेजिन जो है उसको लाह भी बोलते हैं, वो रांची झारखंड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। दलहन मतलब पल्सेस, दालों को दलहन बोलते हैं एक्चुअल में, तो इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कालीकट में है। मसाला कालीकट आप समझ सकते हैं केरल, लेकिन अभी मसाला उत्पादन में पहले नंबर पे आ गया है मध्य प्रदेश। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। और जो गन्ने प्रजनन केंद्र है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ये ऊपर से आप 5वें नंबर में देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दूसरा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाराणसी में है। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, ये हैदराबाद में है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तो नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद में है। अगला है राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान, इंग्लिश में इसको 60 में नियम बोलते हैं, वो बेंगलुरु में है। ये तो हो गया गन्ना प्रजनन केंद्र। अगला है केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान, गाय के रिसर्च गोपशु, ये मेरठ में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मक्का नई दिल्ली का याद रखना है।
और भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। अब यहाँ पे फिर से आ गया अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान, ये मेक्सिको में है। तो अंतर्राष्ट्रीय में मैंने 4 का लिखाया है, गेहूं, मक्का, आलू और चावल। इनके आपको 4 के याद रखने हैं। केंद्रीय कृषि वानिकी मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये मोदीपुरम मेरठ में है। भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, कदन्न को इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद में हो गया। अगला है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, ये भुवनेश्वर में है। और केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान, ये भी भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर वाले दोनों याद रखने हैं, थोड़ा सा याद रखने में इनको दिक्कत होती है, जल प्रबंधन और कृषि रत्न महिला संस्थान। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, ये मऊ उत्तर प्रदेश में है, मऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। करनाल में एक गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। मौसम नई दिल्ली में और मक्का भी नई दिल्ली में, मास से आता है दोनों, इस तरह याद रख सकते हैं आप। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर झारखंड का एक शहर है, इसको टाटा नगर भी बोलते हैं। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, इस तरह से याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, एटॉमिक रिसर्च, इंडियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्राम्बे में है, ये मुंबई में है, ट्राम्बे में, महाराष्ट्र में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। देहरादून में जो पाए हैं संस्थान, उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली हो गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक रोड पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की उत्तराखंड में है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर गुजरात में है। आप नमक से रिलेटेड कर सकते हैं, नमक और समुद्री रसायन गुजरात में ही होगा, समुद्र के किनारे, मतलब कोस्टल एरिया गुजरात का बहुत है ना, तो गुजरात के भावनगर में है। भावनगर एकदम कोस्टल एरिया में पड़ता है, जैसे मुंबई है ना, वैसे समुद्र के किनारे बसा शहर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हाईवेज पे चलते होंगे तो इनके बोर्ड मिल जाएंगे आपको। NHAI, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देहरादून में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये जलगोड़ा पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ISM धनबाद, इसका नाम तो बहुत फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ये मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा की कैपिटल पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क, बहुत पुराना क्वेश्चन है, वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीरी नाम से आता है, फुल फॉर्म है इसका नेशनल एनवायरनमेंट
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है। केंद्रीय लखनऊ वाले भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, 3-4 हैं जो। केंद्रीय कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये कोलकाता में है, बहुत से लोगों को पता ही होगा। शॉर्ट में ASI बोलते हैं, फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो DNA टेस्ट है ना उसके लिए भी यहीं पे है, तो हैदराबाद में ही DNA टेस्ट के जो सैंपल हैं वो भेजे जाते हैं पूरे देश से। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये गुरुग्राम हरियाणा में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर जलाहाली बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ये हैदराबाद में है। जिन लोगों ने लेखपाल के लिए प्रिपरेशन किया होगा उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को तो कई बार पढ़ा होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, वहाँ पे है। लास्ट के 2 बचे हैं। भारतीय हीरा संस्थान, हीरा सूरत तो हीरा पॉलिशिंग का इंडिया नहीं दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, तो हीरा संस्थान तो सूरत का भी भूलेगा ही नहीं। और लीची मुजफ्फरपुर बिहार की लीची को तो GI टैग भी मिला है, ये भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो ये हो गए आपके इंस्टीट्यूशंस जो इम्पोर्टेंट हैं। इससे 1 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।